सामीन, जैसे कि आपको मालूम है, कथक के मारूफ डांसर पंडित बिरजू महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। हमारे पास उनसे गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्हीं को खिराज अकीदत के तौर पर हम ये रिकॉर्डिंग आप तमाम सामीन की नज़र कर रहे हैं। आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं उस्ताद हफीज़ अहमद ख़ान। बिरजू महाराज साहब, आदाब अर्ज़ हैं। आदाब। हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे स्टूडियोज़ में आप तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि आप अपने फ़न यानी कि रक़्स में, कथक नृत्य जैसे कहना चाहिए, उसके माहिर हैं। और आपने यानी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि गैर ममालिक में ही अपने फ़न के मुज़ाहरे से शोहरत हासिल की है। तो कम से कम हमारे सुनने वाले इस बात के लिए मुश्ताक़ होंगे कि आपने ये फ़न किस तरह से सीखा, या आपके घराने का पस मंज़र क्या है। जी। तो बिरजू महाराज साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये रक़्स का घराना जो है, लखनऊ घराना, जी, वो कितना पुराना है और उसकी कुछ तफ़सीलात बताइए। जी हाँ, मैं वैसे हमारे जितने बुज़ुर्ग थे, जी हाँ। ऐसा कहा जाता है कि तहसील हड़िया करके, ये इलाहाबाद और बनारस के बीच में एक जगह है। अच्छा। और अभी कुछ ही दिनों पहले मैं वहाँ गया। जी हाँ। और अभी तक वहाँ जी हाँ। एक तालाब है जिसका नाम है कथिकों का तालाब। अच्छा। कथक लोगों से ताल्लुक़ है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। रक़्स का तो शुरू से जी हाँ। ताल्लुक़ चला आ रहा है। तो वो उसमें अभी भी पानी है। अच्छा अच्छा। और एक पेड़ था जो कि अभी 10 साल पहले गिर गया। अच्छा। उसका नाम था ईश्वरी जी का पेड़। अच्छा। तो ईश्वरी जी हमारे यानी 7वीं पुश्त के जो हमारे बाबा थे, जी हाँ। उनके नाम से वो पेड़ था। अच्छा। और गांव के जो भी बच्चे हैं, जी हाँ। जी उनकी ज़ुबान पर यही उनको मालूम है कि ये भाई कथिक लोगों का यहाँ सारा कुनबा उनका पूरा, जी हाँ। जी सारे लोग तो बसे वो हुए जो थे। यानी हड़िया में जो तालाब है, वो आपके आबा और अजदाद से जी जो है वो मुंसलिक है। जी जी। तो उस सिलसिले में जो आप फरमा रहे थे जी कि 7 पुश्तों से जी। आपका ये सिलसिला चला आ रहा है। जी हाँ जी। और आप क्या ये भी बता सकते हैं कि ये रक़्स का सिलसिला आपके ख़ानदान या घराने में किस तरह से वजूद में आया? जी हाँ, ऐसा है कि हमारे घर के लोगों में 2-3 चीज़ रहीं। गाना भी रहा, जी। सारंगी भी बजाया और तबला भी घर में था। वाह। जिसके कि ताऊजाद भाइयों में से एक बनारस चले गए, राम सहाय जी वगैरह, अच्छा। जिनके मतलब बेटों में से, पोतों में से शारदा सहाय जी करके जी हाँ, हैं जी हाँ, अभी शारदा भी। साहब जी, वो तो बहुत ही मशहूर तबला नवाज़ हैं। जी जी। जी। तो उनके ही घराने से काफ़ी लोगों ने तालीम पाई जी जी जी। तबले की। जी। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ हमारे वालिद साहब, चचा साहब, सभी लोग जी। तबला बजाए खुद। जी। और शंभू महाराज खास के हमारे जो चचा थे, जी हाँ। अच्छी ठुमरी गाए। क्या कहने साहब, मैंने सुना है उनका गाना। जी बड़ी सुरीली आवाज़ जी हाँ जी हाँ। और बहुत ही खूबसूरत ठुमरी, दादरा, जी चैती वगैरह पेश करते थे। हाँ। और हमारे वालिद साहब तो हमने उनसे ख्याल भी सुना बचपने अच्छा। में। जी हाँ। ख़ास करके वो तान जो बनना मान ना करिए, ऐसे कुछ जो ख्याल थे। और सखी मोरी रूम झूम, जी हाँ। जी हाँ। राग दुर्गा में दुर्गा ऐसे। में बहुत माना हुआ ये ख़याल है। जी हाँ जी हाँ। तो उस ज़माने में ऐसा कहते हैं कि हड़िया में, अब वैसे तो ब्राह्मण हम लोग कहलाते हैं, सब जी लोग जी। हैं। और वहाँ के मंदिरों में मतलब गाने के साथ जी हाँ। जी और भाव के साथ जी। उसकी अदायगी किया करते थे। जी। और वहाँ से जब नवाब आसफ़उद्दौला लखनऊ, जी। वहाँ से उन्होंने जब सुना नाम, जी हाँ। और वहाँ शायद मेरे ख़्याल से ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर वो सूखा पड़ा उस गांव में, जी हाँ। और सब लोग वहाँ से भागे। जी। तो जब भागने के बाद सब के सब यहाँ पहुँच गए, लखनऊ। लखनऊ। जी हाँ। और लाला टिकैत राय करके जो वाइज़ली शाह के दरबार में उनके ख़ास वज़ीर की तरह ये भी उनमें गिने गए हैं। जी उनके हाँ। नाम से अभी भी एक तालाब है लखनऊ में, लाला टिकैत राय। जी हाँ, एक मोहल्ला भी है टिकैतगंज। टिकैतगंज। जी जी हाँ। हाँ। तो वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पर नवाब साहब के यहाँ रहे वो। इसी वजह से मेरे ख़्याल से कि सारे जो बुज़ुर्ग थे
जब इनका नाम ज़्यादा अच्छा हुआ जी और हाँ। उसके बाद फिर वो सारे लोग जो वहाँ पर पहुँचे, जी पहुँचने के बाद बड़ी इज्जत मिली जी और रोज़ की महफ़िलें और उसके अंदर नाच के साथ ठुमरी भाव, जी दादरा आदि सब जी चीज़ों हाँ, का ये उसमें। आपने सही फरमाया बिरजू महाराज साहब, क्योंकि अवध की सल्तनत जी और वहाँ के नवाबीन और उनके दरबार आज भी यानी तारीख़ में जी समझिए कि रंगीन नज़र आते हैं, जी हाँ, हाँ, सुनहरे नज़र आते हैं। बिल्कुल। तो ये वो ज़माना है जबकि नवाब आसिफ़ुद्दौला यानी फ़न और अदब उसके बहुत बड़े सरपरस्त थे। अच्छा, उसके बाद में नवाब आसिफ़ुद्दौला के बाद में फिर हाँ, यानी नवाब आपके ख़ानदान साहब, वाले जो हैं। नवाब वाहिद अली शाह जी, जी हाँ। उन्होंने ऐसा सुनते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जी नृत्य की तालीम पाई। अच्छा अच्छा। अच्छा, खुद उन्होंने रहस्य करके, जी हाँ। अभी भी लिखा हुआ उनके हाथ का, उन्होंने खुद भी ठुमरियाँ लिखी। जी हाँ। बाबुल मोरा नैयर छूट हो जाए, तरपत सगरी नहीं रैन नहीं, उनकी गमाई। तख्लीक़ात तो आज भी मशहूर हैं। जी और आपको भी मालूम होगा कि उन्होंने कई किताबें लिखी जी और अख्तर पिया के नाम से जी वो हाँ, बहुत। तखल्लुस फरमाते थे। वो फूल वाले कंध, मई का बसंत, हाँ, हाँ। गढ़वा मोल लियो, ये उन्हीं की बंदिश है। जी हाँ, और यानी दुल्हन नामा, मेहंदी नामा, इस किस्म की काफ़ी यानी किताबें आज भी आज भी। कुतुब खानों में महफूज हैं। जी 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 तो नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में आपके यानी परदादा साहब, हाँ, उनकी उम्र अच्छी हो गई थी, जी, मतलब काफ़ी क्या थी। नाम था आपके परदादा साहब का? ठाकुर प्रसाद, दुर्गा प्रसाद जी, भैरव प्रसाद जी, ये 3 जने वहाँ थे। अच्छा। और ठाकुर प्रसाद जी के जो लड़के हुए, जी हाँ। वो हुए महाराज बिंदादीन, कालका महाराज और भैरवदीन करके। अच्छा। कालका दीन, बिंदादीन जी और हाँ। भैरवदीन, ये दीन जो लफ्ज़ है, जी हाँ। वो इनके वक्त में वैसे हुआ। आज भी मौसीकी और रक़्स की दुनिया में कालका बिंदादीन हम्म ये ऐसे 2 नाम हैं हम्म, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। जी जी। अच्छा, यहाँ तक कि उन्होंने, हमारे बाबा ने, जी हाँ। पहले के लोग तो काफ़ी अच्छा नाम कमा चुके थे इनसे पहले भी। ठाकुर जी। प्रसाद, दुर्गा प्रसाद जी, वो तो उनके ख़ास मतलब नवाब साहब के दरबार में जी हाँ। रहे। लेकिन उसके साथ साथ महाराज बिंदादीन जी ने 5000 ठुमरी, दादरा, जी। भजन, होरी, जी। झूला, इन तमाम चीज़ों की उन्होंने क्या रचनाएं ये की। सब बंदिशें किसी किताब में या किसी मजमूए में महफूज हैं? ऐसा था कि किताबें थीं। जी हाँ। मैं जब बहुत कम उम्र थी मेरी, जी हाँ। करीब 7 साल का था। क्योंकि ये ख़जाना तो बहुत ही बेशबहा जी हाँ, है, ये 5000 बंदिशों का ख़जाना। जी हाँ, जी हाँ। तो अब हुआ क्या कि उस वक्त वो दीमक नाम के कीड़े ने वो जो ग्रंथ थे, जी हाँ। उसको सबको उसने खा लिया। जी हाँ। और मेरे सामने गोमती नदी में वो सब चीज़ बहाई गई। लेकिन बेहद अफ़सोस की बात है। जी हाँ, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आप तक वो चीज़ महफूज होगी जी जी और काफ़ी बंदिशें आपको भी जी हाँ, बहुत गोया याद याद है। होंगी। बस ये तो मालिक की बड़ी मेहरबानी मेरे ऊपर कि मेरी जो वालदा साहबा थी, उनसे मैंने, जी हाँ। उनको पता नहीं किस तरह से, जबकि इतना पर्देदारी घर में थी जी हाँ। जी हाँ। और कोई भी बाहर झांक नहीं सकता था, जी लेकिन महफिलों की जो आवाज़ थी वहाँ से, तालीम खाने से अंदर तक पहुँचती थी। जी हाँ। और अम्मा हमारी जी हाँ। उसको सुन के, या दादी ने कुछ सुन के अम्मा को सिखाया। अम्मा को काफ़ी याद था यानी और उन उन्होंने, बंदिशों को अख़ज़ किया उन्होंने। जी हाँ, जी हाँ। जी। और उनसे मैंने उसकी जो धुन थी, जिस ढंग से वो गाती थी, मैं जी उनको हाँ। खुद गा के सुनाता था तो वो कहती थी, हाँ भाई यहाँ ज़रा यूँ है, अच्छा यूँ है। तो वो अक्सर मुझे जी टोका हाँ। करती थी कि जी हाँ। यूँ नहीं, यूँ है। और इसके अलावा जब महाराज बिंदादीन जी, कालका महाराज जी के, कहते हैं कि कालका महाराज थोड़े कम उम्र में जी। गुजर गए थे अच्छा। और करीब 56 के करीब। जी। फिर महाराज बिंदादीन जी ने दोबारा शादी नहीं की, जी। जबकि उनकी मतलब पहली जो बीवी थी, वो गुजर जाने उनका के बाद इंतकाल हो उन्होंने गया। कहा अब ये तीनों बेटे जो हैं यही सब कुछ मेरे हैं, जी हाँ। जी। और ये रक़्स की तालीम जी ही हाँ। मेरी ज़िंदगी है जी और हाँ। इनको हम सिखाएंगे। यानी ये उनकी ज़िंदगी का नसबुल ऐन बन गया। जी। जी। और ये हालत हुई कि
जिस समय ये तालीम देते थे महाराज बिंदादीन जी कालका महाराज जी हाँ हमारे पिताजी को, जी। वाली साहब को, अचन महाराज का, जी। तो कालका महाराज भी अंदर नहीं जा सकते थे। अच्छा। मतलब इतनी कड़ी तालीम कि बाहर से कहते भैया क्या बच्चों को मार डालोगे? अच्छा। तो कहते थे तू चुप रहे, अपना काम कर बाहर। तो पुराने उस्तादों की ये रवायात तो आज भी मशहूर हैं जी हाँ। कि अपने शागिर्दों को प्यार से भी बताते थे, लेकिन इंतहाई सख्ती से भी पेश आते थे। जी हाँ, जी हाँ। बिरजू महाराज साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तालीम के बारे में पूछूं, रक़्स की तालीम, आप ये जो मजमून है यानी कि कत्थक रक़्स, इसकी तारीख़ या इसके तरक्की जो हुई है, इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी रोशनी डालें। जी। कथक कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ और आज जिस मंजिल पर पहुंचा है को, तो ये क्या इसकी मतलब जो तदरीजी इर्तिक़ा, उसके बारे में फरमाइए। ऐसा है, कथा कहानी को कहते जी हैं। हाँ, कथा कहानी। तो कथा कहानी को कहते हैं, लिहाजा जो कहने वाले थे जी हाँ। वो कथक कहलाते थे। अच्छा। वैसे कथित शब्द जो था ये हिंदी का है। जी हाँ। कथित, जी। कथा कहे सो कथित कहलाए। अच्छा। तो कथित से अपभ्रंश हुआ उसका। जी हाँ। वो बिगाड़ होते हुए कथक हो गया। अच्छा अच्छा। तो मतलब छोटे शब्दों में कि कथक, कथा कहने वाला। जी जी। तो अक्सर ये पुराणों की कथाएं कहते थे ये लोग। जी हाँ। और उसके ऊपर अभिनय भाव जिस अंदाज से कि सखी बताया तो घूंघट खींच लिया, जी हाँ। कृष्ण बताया तो बांसुरी ले ली हाथ में। जी हाँ। जी हाँ। इस तरीके से जो जैसे भी गाने में शब्द आए, ठुमरियों में, दादरे में, उसके भाव किया करते थे। और बीच बीच में जैसे एक बंद लगता है, जैसे बंद की तरह, जी हाँ। उस तरह से बीच में घुंघरुओं का काम। ये जो असलूब है कत्थक रक़्स का, आपके ख्याल में कितना पुराना होगा? अब ये समझ लीजिए कि 7 पुश्त का जब जिक्र मैं कर ही रहा हूँ, जी हाँ। तो 250-300 साल तो के दौर में ही तो ये लोग तो गुजरे। क्या ये कहा जा सकता है हाँ कि यानी हिंदुस्तानी रक़्स में जी। कत्थक को जो जिन्होंने यानी शामिल किया, वो आप ही के बुजुर्ग थे? जी हाँ, जी हाँ। उसकी वजह ये हुई कि ये लोग शुरू से, इनके बुजुर्ग भी कथा कहते रहे। जी हाँ। तो आपके ख्याल से 7 पुश्तों के पहले जो शुमाली हिंदुस्तान में रक़्स रहा होगा, जी जी, वो किस रूप का या उसकी शक्ल क्या रही होगी? वो तो इस तरीके से था जी कि जैसा मैंने कहा कि लय की जो बातें थी, तेजी, घूमना, ज़्यादा लयकारी करना, जी हाँ। जी हाँ। ये थोड़ा बाद में हुआ। ये तो हमारे जो जब अपने रजवाड़ों में, नवाबों के यहाँ रजवाड़ों, जिस वक्त एक ये भावना थी कि कंपटीशन, भाई कौन जीतता है कौन हारता है, उस वक्त इसने लयकारी की। और तो क्या ये कहा जा सकता है कि शुरू में जो आपने कहा ना कथित कथा कहने वाले, तो कोई भी यानी किस्सा जी या हिकायत जिन्होंने अदाकारी के साथ में पेश किया, वो कथक कहलाए? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। और उसके बाद में फिर मौसीकी बाद में शामिल हुई, जी हाँ, जी हाँ, लय के रुमूज या उसकी बारीकियाँ जी, वो भी बाद में शामिल हुई। ये बाद में मतलब ज़्यादा तरक्की के साथ, मतलब बाद में थी तो पहले भी, लेकिन उसका एक दायरा था। नहीं थोड़ा मुख्तसर तौर पर अगर कोई आपसे पूछे कि बिरजू महाराज साहब, आप चंद अल्फाज में ये कत्थक रक़्स जो है इसका कुछ मतलब समझाइए, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, तो जैसा आपने अभी कहा, जी हाँ, कि पहले, या आज की रोशनी में मैं कह रहा हूँ, जी हाँ, जी हाँ, यानी वो जो पुरानी तारीख़ है उसे न दोहराते हुए जी हाँ, आज की रोशनी में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आज जो हम लोग दिखलाते हैं जी, तो वो पुरानेपन के हिस्से को लेते हुए जी, और नए तमाम लयकारी के हिस्से जो हमारे बाद में हुए हैं, जी हाँ, उनका सबका एक मिश्रण करके, कहने का मतलब कि सब चीज़ों के जैसे अलग अलग, एक तरह का मजमुआ जी हाँ, या इम्तिजाज। जी हाँ, जैसे अलग अलग बाग में फूल होते हैं, तो जी हाँ। एक फूल पीले रंग का, एक फूल लाल और रंग लेकर का, उसको एक गुलदस्ता की शक्ल गुलदस्ता। दी। जी हाँ। तो अब इस वक्त इसकी हालत ये है कि मतलब कुछ बात पुरानी भी हैं, कुछ बात बीच के समय की भी हैं,
और आजकल की भी कुछ बातें हैं। अच्छा, ये रक़्स के बुनियादी बोल क्या हैं जो शुरू से शुरू वो से जो कहते हैं ना ता थे तत थे, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो उस तत्कार के नाम से जाना जाता है जी हाँ, और इसको 3 ताल में जी हाँ, 8वां 16 मात्रा के बोल में हम्म, तत्कार के शब्द इतने ही रहे कि ता थेई जी। थेई तत हम्म, और वापस उसका आ थेई थेई तत। अच्छा, और इसको दूसरे रूप में कहा गया तिग धा दिग दिग, हम्म, तिग धा दिग दिग। अच्छा, ये 8 बोल, मतलब ये जैसे 4 बोल हैं उसको हाँ, जी हाँ। दोहरा के 8 बोल हो जाते जी हैं। हाँ। ये समझिए कि रक़्स की सरगम है बिल्कुल बिल्कुल। या उसके पलटे। जी हाँ, उसके पलटे हैं। जब पलटा आप कह रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ, ये पलटे के लफ्ज से ही मैं ये कहते हैं कि कुछ तत्कार के पलटे जाओ, जी हाँ, उलट फेर उसकी। जी हाँ, जी हाँ, यानी हाँ। पलट के, जी हाँ, बदल बदल हाँ, के। जैसे करवट, भाई यूं चल रहे हैं, यहाँ से करवट लिया तो यूं बोल यूं घूम गया। वाह, ये इस तरीके से यानी इसको यानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद में लय का जाविया वो बदलता जाता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए आज आपके पास, जाहिर है आपने यानी बेशुमार शागिर्द तैयार किए होंगे। आज आपके पास कोई शागिर्द आता है तो आपको आप कौन से बोल उसे बताएंगे? वो यही? जी हाँ। अच्छा, और उसका यानी हाथ वगैरह का जो ठाठ है उसका ताल्लुक भी इन्हीं बोलों से? जी हाँ, ऐसा कहते हैं कि मैं आपको एक हमारे यहाँ का अष्टपदी जिसे कहते हैं गाने की रचना है। जी हाँ, जी हाँ, तो जिसमें 8 मिसरे होते हैं। जी हाँ, जयदेव संस्कृत के बहुत बड़े शायर थे, जी हाँ, जी कि हाँ। उन्हीं की अष्टपदियाँ मशहूर हैं। जी हाँ। तो उसी तरीके से महाराज बिदादीन जी ने ये कुछ लिखा है जी, कि नृत्य ढंग है, नाचने का ढंग, वाह, कि नृत्य ढंग है। जी, एटमॉस्फेयर जो वहाँ का जी, रूप जी। है कि बह पवन मंद सुगंध, शीतल बंसी बट तट निकट यमुना, वाह, वृंदावन की कुंज गलिन में राधे गोपी उमंग। वाह, यानी वो लोग उमंग से भरपूर, खुशी से। और यानी इस नृत्य मजमून में हम्म, सुनने के बाद ये महसूस होता है कि इन फ़िक्रों में कैसी नगमगी है और कैसी मौसीक़ियत है। जी जी, उसमें एक तरीका बताया है जी, कि लय गति जी, दिखावत हाव भाव जी। कटाक्ष जी, 16 अंग बनावत। अच्छा, ग्रीव माने गला, जी हाँ, ग्रीव डोलत, जी, उसका गले का हिलना। हिलना, जी हाँ, हरकत में आना। हाँ, और सांस से सीने की चलन, जी, मसक, उसको अच्छा। मसक कहलाता है। जी हाँ, जी मसक थिरकन, जी, जरा सा उसमें थोड़ा सा जर्क। जी हाँ, चलत ताल ही संग, वाह, लय गति दिखावत हाव भाव कटाक्ष 16 अंग बनावत। जी, ग्रीम डोलत जी, मसक थिरकन, जी, चलत ताल ही संग निर्तत ढंग। वाह, ये महाराज बिंदादीन जी की रचना है जी हाँ, और उन्होंने पूरे कथक रक्स का पूरा रूप इसमें दे दिया है। जी हाँ, तो लक्षण गीत, जैसे अपने राग काफी, राग खमाज, जी हाँ, लक्षण गीत होता है, हाँ। ये कथक लक्षण गीत है। यानी उसकी अलामतें जी हाँ, जो है वो पेश की जाती हैं, क्योंकि जी, लक्षण या लच्छन हमारे यहाँ जी उर्दू हाँ, में भी कह लक्षण, देते जी हैं। हाँ, तो उसमें यानी जितने भी अलामतें हैं, जितनी भी निशानियां हैं, वो सब मौजूद हैं। जी हाँ। महाराज साहब, ये जो आपने इसका समझ इसके रुमूज़ बताए, जी। वो वाकई बहुत ही काम के हैं और बड़ी वाकफियत हासिल होती है सुनने वाले को। जी। अब आप ये फरमाइए कि इसके कुछ जो रक़्स के जो बोल हैं, कुछ जैसे जो गतों की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, उसका एक ज़रा सा नमूना दीजिए। देखिए हमारे रमज़ान खां बैठे हैं सामने। एक दो बोल पढ़ रहा हूँ। जी हाँ, धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा, जी, थे थे तत आ थे, थे तत आ थे, तत तत थे धा दिक थे, तत तत थे धा दिक थे, तत तत थे धा दिक थे ता, धा दिक थे धा दिक थे, धा दिक थे ता, धा दिक थे धा दिक थे, धा दिक थे ता, धा दिक थे धा दिक थे, धा दिक थे ता। अब ये अंग से भी इसी तरह से जी हाँ, देंदा, दूसरा बोल है जी हाँ, देंदा दा दिन देंदा, दिन देंदा, इसको परमलू कहते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें चिड़ियों की आवाज, झींगुर की आवाज, सब जो कुदरती चीजों की जो अलग अलग ढंग की आवाजें हैं, जी उसका इस्तेमाल हुआ वाह है। वाह, अब कुक्कू,
शब्द जो है चिड़िया जी 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 झिंगुर की वाह थर थर थर, ये मेंढक का एक आवाज जी की। तो एक पूरी बंदिश पढ़ रहा जी। हूँ। दा दिन दिन दा नग्गी थर्री कू तक तक जनक जनक तक दा झिझकिट धलांग धुमकिट तक दा झिझकिट तक दा जलांग धलांग धुमकिट तक दा तद गद गदा त तो थरिकिट तक थरिकिट तक तक थरिकिट धलांग तक तो थरिकिट तक 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 थरिकिट धलांग तक तो जिग्रान ता तक धुमकिट धलांग तक नग दत्तै जिग्रान ता तक धुमकिट धलांग तक नग दत्तै जिग्रान तराम तक धुमकिट धलांग तक नग दत्ता। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। अब फिर मेरा ये जी चाहता है कि आपसे एक फरमाइश करूं जी कि एक ऐसी परन या गत लय के जितने बाजे हैं, जैसे पखावज है, तबला है, ढोलक है, मृदंग है, ये सब मिलकर भी मैंने अक्सर सुनी हैं। जी हाँ जी हाँ यानी और ख़ुसूसन आपके भी प्रोग्राम में जी सुनी हाँ। हैं चीज़ें। उसका एक नमूना अगर आप सुनाएं जी हाँ, तो पढ़ता मुझे हूँ। बड़ी खुशी होगी। अच्छी बात। जी गंदा बहुत पुरानी परन है। जी हाँ जी हाँ, इसी वास्ते मैंने फरमाइश की है। किटी किटी जो लफ्ज है ये जी। मजीरे का है। वाह किटी 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 जी, ना 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 नगाड़ा। नकारा है। जी हाँ। जी और धुमगिरे तक धा, ये जी। पखावज हो गया। जी और बीच में तबला गदे 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 गिने धा वाह करके पखावज। तब तबला जी बंदिश है। जी दंदा दा दंदा तगन धगदा धगद गदगद गिने धा किटी किटी कड़ा लग धत्ता धुमगिरे तक थोंगा तत्थो गिरे तक गदे गिने दग गद 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 गिने ना गिने तक गिने तक करते करते क्लान क्लान क्लांदा करते करते क्लान क्लान क्लांदा करते करते क्लान क्लान क्लांदा। हाँ वाह वाह वाह। ये मिले जुले बोल रहे हैं। जी हाँ, आप चूँकि गाने में भी माहिर हैं खुदा के फजल करम से, जी हाँ। और तालीम भी आपको गाने की मिली है, तो क्या चंद नमूने ठुमरी और दादरे के जी हाँ, मैं पेश बंदिशें करेंगे ना? दो बता दूं। जी हाँ और मेरी भी तालीम ये समझिए कि बहुत छोटा ही था मैं, 7 साल की उम्र से ही जी तभी से थोड़ा बहुत तबले पे, तबला बजाता तो क्या था, तबले पे हाथ मारता था और सुन सुन के मैंने तालीम तबले की भी पाई। आपको मैं ये भी जहमत दूंगा कि थोड़ी देर आप तबला भी बजाएं ठुमरी दादरे के बाद। जी जी तो पहले आप ठुमरी पेश कर रहे हैं। हाँ, ठुमरी बाबा की सुना देते। जी हाँ जी वाह हट छेड़ो ना कन्हाई हट छेड़ा तेन ता तक तागिन छेड़ो ना कन्हाई वाह छेड़ो ना कन्हाई छेड़ो न हट छेड़ो क्या कहते हैं। पकड़ो न सारी हट जा कह मानो मोरी मोरी पकड़ो न सारी हट जा कह मानो मोरी करके चुड़िया कर काई हट छेड़ो नज हट छेड़ो ना हट छेड़ो ना। वाह वाह वाह, क्या कहने। अब एक गज़ल हो जाए। अच्छी बात है।
तेरी याद में बेसाख्ता आंसू निकले, यूं तेरी याद में बेसाख्ता आंसू निकले, जैसे के फूल का दिल चीर के खुशबू निकले, यूं तेरी याद में बेसाख्ता आंसू निकले। चांद शर्माए घटा हो गई पानी पानी, चांद शर्माए घटा हो गई पानी पानी, वो जो कांधे पे बिखेरे हुए गेसू निकले, यूं तेरी याद में याद में याद में। किसकी गज़ल है ये? ज़फ़र साहब की है। हाँ हाँ। तो ये तो हम चाहते थे पूरी गज़ल, मगर वक्त की कमी जी जी ये सामने है। अब वो मज़मून जिस पर आपने बहुत प्रयास किया है, यानी कि तबला, जी उसका एक तरह सा नमूना हम ज़रूर सुनेंगे। जी हाँ। वैसे मेरे यहाँ जी ये आप समझिए कि बंदिशें जी हाँ कई ख्याल गाने वाले लोगों ने भी जी गाया, और उनको लगा था कि वो ख्याल है, जी। पर घर की ही ठुमरी थी। अच्छा अच्छा। और मैं तबला अब आपको ऐसे ही एक दो नाच के बोल वही सुना रहा हूँ जी हाँ तबले पे। जी हाँ। लेकिन दिन दिन दादा दिन वाह वाह वाह। बिरजू महाराज साहब, आप हिंदुस्तान से बाहर भी तशरीफ़ ले गए हैं, जी गैर ममालिक में आपने काफ़ी अपने प्रोग्राम दिए हैं रक़्स के। तो वहाँ के जो लोग हैं वो यानी कत्थक जो रक़्स है, किस चीज़ को पसंद करते हैं वो? आसानी तो होती है इसकी तेज लय, जी हाँ। अ, बोलों की रवानी। जी हाँ, पैरों के फुटवर्क जैसे कहते हैं, जी हाँ जी हाँ। तो उसमें जो तेजी होती है वो तो आम जनता को, लोगों को पसंद आई जाती है कि भाई ये तेजी है ये। पर कुछ मुल्क ऐसे ज़रूर हैं जी हाँ कि जहाँ के लोग ये जानने की उन्होंने कोशिश की जी हाँ। कि हमारे भाव जो दिल से उभरते हैं, आंखों से दिखाई पड़ते हैं, हाँ। वो कैसे हम लोग दिखाते हैं। अच्छा, वो घुंघरुओं से भी काफ़ी मुतासिर होते होंगे। जी हाँ जी हाँ। बिरजू महाराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और ऐसी बेशकीमत बातें अपने गाने और रक़्स के बारे में बताईं, और हमें यकीन है कि हमारे सुनने वाले इसे ज़रूर पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है। हाँ सामिनी भी आप कथक डांसर
मारूफ कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज से उस्ताद हफीज़ अहमद खां की गुफ्तगू की ये रिकॉर्डिंग सुन रहे थे।